नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू झारिया आपके अपने बिलासपुर छत्तीसगढ़ शहर से। दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आरजे सर्विसेज, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मेरी कुछ बातें हैं, शायद हो सकता है आपको बुरा लगे, पर जो कहना चाह रहा हूं यही एक माध्यम मेरे को सही लगा जो मैं आप लोग को आज बता रहा हूं। दोस्तों पहला जो है वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के HR उनके लिए वो शब्द है। दूसरा है आप सभी दोस्तों के लिए जो एम्प्लॉयज़ बन के किसी यहाँ नौकरी करते हैं, आप दोनों के लिए मेरे पास इस वीडियो में एक छोटा सा शब्द है, कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आते हैं हम HR की बात करें। आदरणीय HR सर, मैडम, इंस्पेक्टर, सीनियर्स, आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप लोग कभी भी किसी भी बंदे को आप अगर रिक्रूट कर रहे हैं तो कृपया आप देखें, जानें, पहचानें। पहले आप उनका इंटरव्यू अगर आप अच्छा से ले रहे हैं तो आप इंटरव्यू वगैरह दीजिए, सारे वेरिफिकेशन आप कीजिए, पर हड़बड़ी के चक्कर में आप जिसका DL नहीं है उसको भी आप ज्वाइन दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट नहीं है वो भी आप ज्वाइन दे रहे हैं। कुछ कमियां हो जाती हैं तभी ज्वाइन दे रहे हैं और बाद में 10 से 15 दिन में काम कराने के बाद आप उनको बोलते हैं सॉरी, आप जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब आदमी अगर ऐसे जगह से अगर अटूट के आ रहा है और उसको अगर ये सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो उस व्यक्ति का जा रहा है जिसका समय और वक्त और मेहनत दोनों बर्बाद हो गए। तो आप जब भी आप किसी को भर्ती करें तो आप पहले उनसे, अगर वो पास हो जाता है आपके इंटरव्यू पे आपकी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप उनको बोलिए, आप उनको बताइए कि आपका आधार कार्ड कमी है, पैन कार्ड कमी है, ये सारी चीज़ जो भी आपकी कमी है, जो कंपनी का रूल्स रेगुलेशन है वो सामने वाले मान रहे हैं या नहीं। अगर मान रहे हैं या हो जा रहे हैं उनको कुछ मोहलत दीजिए, 1 हफ्ते का। वो मोहलत देने पर अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं वो सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके, तो आप उन्हें लीजिए। पर बाद में ऐसा कहने से ये सही नहीं है। एक कहना चाह रहा हूँ मैं, आप सभी सीनियर अधिकारीगण और HR, MD, CEO जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, कृपया मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। हम अपने कंपनी के प्रॉफिट के लिए, हम आगे बढ़ने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो मेजर गलती हो जाती है। हम कहीं ना कहीं जाके कंसल्टेंसी या फिर कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर्स में जाके हम घुस जा रहे हैं जहाँ से जॉब के नाम से कैंडिडेट के ऊपर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे चार्ज लेते हैं। शायद आपको बता रहा हूँ कि आप कृपया करके ऐसे जगहों से, शायद हो सकता है मेरी बातें अगर कंसल्टेंसी वाले भी सुन रहे होंगे तो माफ़ करिएगा, जो मुझे सही लगा वो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई बंदा आता है जॉब के लिए और आप जॉब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपने उनको वो सारी चीज़ें जो आपके कंपनी के नियम हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिएगा क्या वो कंसल्टेंसी से हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी से जो आते हैं कहीं ना कहीं वो रजिस्ट्रेशन के नाम से 1000, 2000, 3000 ऐसे चार्ज कर रहे हैं। साथ में वो उनसे कैंडिडेट से पहला महीना या दूसरा महीना या महीना में हाफ सैलरी करके उनसे लिया जा रहा है पैसा वो तो दे रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को कभी विचार किए? जो व्यक्ति पैसा दे के यहाँ पास अगर आ रहा है, क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएगा? क्या वो ईमानदारी से काम कर पाएगा? हमारे दिए गए रूल रेगुलेशन जो कंपनियों के होते हैं, क्या उस पर वो काम कर पाएगा? कितना भी ईमानदार हो, पर यहाँ पास सीधी बात यही हो जाती है कि ऐसे जगहों से लाए हुए बंदे गलत करते ही हैं। आज 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, कल 5 रुपया, कल 1000 रुपया, परसों 2000, फिर लाखों। जब ऐसे हो जाता है तब हमारे ऑडिटर साहब आते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि उस समय तो उनको फर्क पड़ता नहीं है, पता भी नहीं चलता। जब उस समय पता चलता है तो वहाँ पास ये एम्प्लॉय हमारा गलत है, ये लड़का फ्रॉड करके गया है, और हमारे ऑडिटर सर जो मेल करते हैं वो सीनियर अधिकारी के पास जाता है, HR लोग के पास जाता है, और वहाँ पास MPin में जाके वो डाल देते हैं कि ये फ्रॉड है, उसका कैरियर वहीं पास ख़त्म। मैं नहीं कहता हर कोई ईमानदार है, पर जो मजबूरी में आया, जो गरीब था वो ऐसे जगहों पे जहाँ पास पैसा लिया जा रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पास पैसा देके यहाँ ज्वाइन किया है। क्या आपने वेरिफिकेशन उसका किया? हमने इसका ज़रूरत ही नहीं समझा, और कहीं ना कहीं वो आज हमारे लिए वो कंपनी का लॉस चला गया। आप सब भी किसी कंपनी को खड़ा करने के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करके आपने कंपनी को खड़ा किया है, ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ाया है कंपनी को। लेकिन क्या उन जगहों से हम बंदे उठाते हैं? और कई ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पास ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है लोगों को, रजिस्ट्रेशन नौकरी दिलाने के नाम पे, और कुछ ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है जहाँ पास 10,000, 11,000, 15,000 भी चार्ज दिया जा रहा है सिर्फ 10 से 15 दिन का ट्रेनिंग देने पर। 10 से 15 दिन के लिए क्या वो 10,000 देगा? एक दिन का 1,000 रुपया? क्या वो सही है? ट्रेनिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती तो हम वहाँ से क्यों उठा रहे हैं? कहीं ना कहीं सर, आज छोटी गलती करते करते कोई एम्प्लॉय बड़ी गलती जब कर लेता है तो वहाँ पास हो जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम
लोगों को नौकरी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी से काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब भी वो कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो कोई सीनियर या कोई अधिकारी जिससे भी अगर उस लोअर कैटेगरी के सेल्स ऑफिसर या फिर CRO जैसे लोगों से जो है उनसे अगर बात नहीं बन रही है, उनका नहीं सुन रहा है, तो वहाँ पास उसके बारे में गलत कह देते हैं, ऊपर में जाके फ़ोन कर देते हैं। और हम जैसे HR अगर कोई आता है, अगर वो फ़ोन बात सुनता है तो हम वहीं पास फैसला कर लेते हैं ये गलत है लड़का, ये लड़का गलत है क्योंकि इसके सीनियर अधिकारी ने हमें फ़ोन करके बताया, मतलब वो कहीं ना कहीं गलत होगा। कभी भी आपने ऑडिट करने की कोशिश किया उसको जॉब से निकालने से पहले, क्या आपने ऑडिट किया? एक HR होता है या कंपनी होता है, एक माँ बाप जैसे होता है। अगर इमोशनली बात करूँ तो एक कंपनी जो है जितने भी स्टाफ रखता है सब उसके लिए बराबर है। और यहाँ पास हम ईमानदार और मेहनती लड़कियों को हम छोड़ बैठते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ जो भी हैं वो गलत तरीके से वो निकल जाते हैं अच्छे मेहनती, और अच्छे और मेहनती जब निकल जाते हैं तो हम जो बंदा 10,000 में काम कर रहा है तो भले हमें 11,000 देना पड़ जाए, लेकिन हम उस बंदे को नहीं रखते हैं जो मेहनत से काम कर रहा था। हम इंक्रीमेंट नहीं देते, और जब इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो हम उसको बोलते हैं भैया आपसे काम नहीं होने वाला, आप जा सकते हो। हम उसको इतना प्रेशराइज करते हैं। जब इतना प्रेशराइज करना था तो इतने सालों से इतना मेहनत से जब वो काम कर रहा था उस समय आपको दिखाई नहीं दिया? वो भी तो मेहनत था, वो भी तो काम किया ना, पर वो आपको दिखा नहीं उस समय। आज किसी की शिकायत करने पर या फिर किसी के लाछन लगाने पर आप उसको बोलते हैं कि आप यहाँ पास काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सर ये गलत है, कृपया इस पर विचार करें। मेरी बातें अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, पर ये हकीकत है। कुछ अभद्र शब्द से 2 एम्प्लॉइज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है। क्या कभी आपने गहराई जानने की कोशिश किया कि क्यों झगड़ा हुआ? तो हमें तहकीकात करना होता है कि आखिर में गलती किसकी है। जिसकी गलती आप उसे सज़ा दीजिए, चाहे वो कोई भी रहे। पर एक सीनियर अधिकारी अगर बता रहा है, अगर वो गलत निकल गया तो हम वहाँ पास उसको सजा नहीं देते, क्योंकि वो सीनियर अधिकारी है, बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन जूनियर तो हम दूसरा ले आएंगे। तो मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग का बुद्धि विवेक नहीं है? ऐसे जगहों में क्यों जा रहे हैं जहाँ पास आपसे जॉब के नाम से पैसा लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम से? उनका खुद के पास ऐसा कुछ लाइसेंस होता नहीं है जो आपसे पैसा ले रहा है। नगरीय लाइसेंस ले लिए, हो गया ख़त्म, या फिर कुछ काम कर दिए, बात ख़त्म। आपका अगर वो आपसे पैसा ले लिया, 1,000, 2,000, 3,000 ले लिया रजिस्ट्रेशन के नाम से, तुक्के में आपका नौकरी लग भी गया, आपका वो मेहनत था, आपका जो एक्सपीरियंस था या फिर आपको जो सोच था, वो ऐसी वीडियो जैसे मैं अभी वीडियो दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो को देख के आपका सिलेक्शन हो गया। वो बंदा आपसे बोलेगा भैया मैंने तो फ़ोन करके आपको बोला था कि आपका नौकरी लग गया ना, रजिस्ट्रेशन के समय में आपको बताया था कि आपको 2 महीना में आधा सैलरी देना पड़ेगा या तो पूरा सैलरी आपको पहला महीने देना पड़ेगा। और हम हंसी खुशी भी दे देते हैं या फिर फ़ोन उठाना बंद कर देते। क्या हम ये सारे चीज़ें क्यों करें? क्या हमारे माँ बाप जो हमको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए हैं, क्या वो काफ़ी नहीं था? क्या हमको पैसा देना ज़रूरी था वहाँ? आज भी कई लोग का फ़ोन मेरे पास आता है कि सर यहाँ पास जॉब खाली है, वैकेंसीज खाली है, वहाँ पास मैं गया था जॉब के लिए, वहाँ पास से पैसा मांग दिया गया, मैं पैसा दे दिया, अब मैं क्या करूँ? वो कंपनी तो फ़ोन नहीं उठा रही, वो तो कंपनी बंद हो गई। मैं किसी कंसल्टेंसी या किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा हुए हैं, ऐसा फ़ोन आया भी मेरे पास। सिर्फ एक विचार की बात है कि क्यों ना हम ऐसे जगह से जॉब पकड़ें जो हमारे बलबूते पर हो। आपके पास यूट्यूब है, गेम है, कभी गेम खेलते हैं, यूट्यूब पे गाना सुनते हैं, वो सब के लिए आपके पास मिल जाता है। लेकिन क्या आप कभी भी एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ने के नाम से कभी भी आपने वीडियो देखा? मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, आगे सिखाएंगे कैसे काम करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा हमको नौकरी करना चाहिए, और तब जाके हमको नौकरी मिल जाता है। लेकिन हम वो वीडियो नहीं देखते, फालतू मूवीज़ वगैरह में टाइम पास। तो यदि आज हम अपना समय व्यर्थ कर देंगे ना, तो कल समय भी हमें व्यर्थ कर देगा। आज हम समय को लात मारेंगे, कल वो समय हमें लात मारेगा। समय का विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को लेके हमने अपनी संगठन का निर्माण किया, RJ सर्विसेज, जो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, और नीचे में दिख रहे नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ भी जाके हमारे कंपनी के बारे में डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। हम किसी भी एम्प्लॉइज़ पे कोई चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है किसी भी एम्प्लॉइज़ के लिए जॉब प्रोवाइड करना। ये हमारा गरीब से अमीर हो चाहे कोई भी हो, अगर मेहनती है, ईमानदार है, तो हम उसको हेल्प कर रहे हैं जितना हो सके। हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, चाहे और सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह हुआ, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और यूट्यूब के चैनल की तरफ से हम उनको ट्रेनिंग भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे जगहों पर आप जाएँ जहाँ पास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉब मिले और सही मार्गदर्शन मिले। कृपया उन जगहों पर जाके आप उनसे बात करें। क्या होगा अधिक से अधिक
एक कंपनी हो, चाहे 2 कंपनी हो, चाहे 3 कंपनी हो, आपको मना ही करेगा ना। लेकिन चौथा कंपनी तो आपको लेगा ना। लेकिन उन 3 कंपनियों से आपको सीख तो मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्या देना था, कैसा बात करना था। हमारे यूट्यूब चैनल का जो आरजे सर्विसेज का है, उसमें इंटरव्यू का टिप्स भी दिया हुआ है। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कैसे इंटरव्यू का सवाल होते हैं और कैसे जवाब दिया जाता है। आने वाले समय में हम आपसे और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।